वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला देते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में लगे, मगर उसका उपाय भी मैं निकाल ही लूंगा। मेरे पास मेरे गुरु की दी हुई कुछ पुरानी पोथी पत्र इत्यादि है, उनमें पढ़कर मैं प्रयास करूंगा कि आखिर वो दुष्ट साधना क्या कर रही है पता लगाने की, मगर समय बहुत कम है हमारे पास। मैंने जो अनुमान लगाया है उसके अनुसार वो दुष्ट कल ही तुम्हारी बेटी की आत्मा को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल कौशिकी अमावस्या है। ये साल में एक बार आने वाली तंत्र जगत की बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या होती है। भादो महीने की इस अमावस्या को तांत्रिक बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसी दिन तारापीठ के महान संत बामा खेपा को माँ के दर्शन हुए थे और सिद्धि लाभ हुई थी। तब से तारापीठ में भी इस दिन बामा खेपा के द्वारा एक विराट पूजा की जाती थी जो आज भी चलती है। इसीलिए तांत्रिक लोग इस दिन को अपनी साधनाओं में लगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और मुझे लग रहा है वो दुष्ट भी इसी दिन का उपयोग करेगा तुम्हारी बेटी पर प्रहार करने के लिए। अच्छा, एक काम करो, आज की रात तुम्हें और उस घर में जाने की जरूरत नहीं है। उसके पास रहोगी तो न जाने वो क्या कर सकेगा। तुम्हारे पति को फोन करके यहाँ बुला लो और यहीं कहीं तुम लोग ठहर जाओ। मगर महाराज, हम लोग तो इस शहर में नए हैं और ऐसे किसी को जानते भी नहीं, फिर कहाँ रहेंगे? ये भी एक समस्या है। अच्छा, एक काम करो, मेरा एक शिष्य है पालक, यही पास में ही रहता है, मैं उसे खबर भेज देता हूँ। तुम लोग आज की रात उसके यहाँ रह जाओ। देखो, आश्रम में कोई गृहस्थ रात को रह नहीं सकता है, इसलिए अन्यथा मैं तुम्हें यहीं रखता, मगर पालक के घर में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम अपने पति को फोन कर दो, मैं पालक को खबर भेज रहा हूँ। मेरे 2 शिष्य काली मंत्रों का जाप करते हुए तुम्हें पालक के घर तक छोड़ आएंगे। और हाँ, एक काम करो, ये रुद्राक्ष की माला अपने पास रखो, कोई मुसीबत हो तो तुम्हारे काम आएगी। और बच्ची को आज रात इसी तरह से सोने दो, उसे जगाना मत। जब से तुलिका सोई थी तब से गहन निंद्रा में सोई हुई थी। अच्छा, अब मैं उठता हूँ, कहते हुए गुरु बाबा उठने लगे और उठते उठते एक बार प्यार से तुलिका की तरफ निहारा, मगर अगले ही पल उनके हाथों की मुट्ठियां बन गई। इशिका चौंक पड़ी कि क्या हुआ बाबा? बच्ची के अंदर प्रेत के लक्षण उभर रहे हैं। वो दुष्ट अपने काम में लग चुका है। खैर, डरने की कोई बात नहीं। आज की रात तुम्हारी बेटी के तकिए के नीचे इस रुद्राक्ष की माला को रख देना, वो सुरक्षित रहेगी। किसी तरह से आज की रात बस बीत जाए, कल मैं उसे देख लूंगा। कहते हुए बाबा वहां से चले गए। इसके बाद तुलिका ने तुरंत ही अर्णव को फोन करके बुलाया। हालांकि वहां पहुंचकर अर्णव को यही कहकर बुलाया था कि आश्रम में आते ही साथ तुलिका की तबीयत खराब हो गई थी और इसी वजह से उसे वहां रुकना पड़ा। मगर जब अर्णव वहां आया तो गुरु बाबा ने सारी बातें उसे खुलकर बताई। पहले तो अर्णव मानने को तैयार न था, मगर परिस्थितियों को देखते उसे भी मानना पड़ा। फिर 2 शिष्य उन दोनों को पालक के घर छोड़ आए। पालक एक सीधा साधा सा व्यक्ति था जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था और आश्रम की सेवा में लग रहा था। थोड़ा बहुत सात्विक भोजन करता था। जो कुछ उसके पास था
वही उन सबको खिला दिया। घर के 2 कमरों में से एक कमरे में पालक था और दूसरे कमरे में इशिका, अर्नव, तुलिका और लेगेलेतर थे। घर के पीछे तरफ बागान सा था जहां पर लाइट नहीं थी। उसी खिड़की के पास अर्नव खड़ा हुआ था। इशिका अपने पैरों में सर रखे हुए तुलिका के पास ही बैठी हुई थी। तुलिका गहरी नींद में थी। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ उसके ऊपर से गुजर रही है, परेशानी से भर चुकी है वो, मगर उसे टूटना नहीं है। उसे अपने परिवार को संभालना है। अर्नव और इशिका एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, मगर डर और विस्मय ने उनके होंठों को बंद कर रखा था। तभी अचानक अर्नव धीरे से इशिका के पास आया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, चिंता मत करो, गुरु बाबा तो है ना, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। फट पड़ी थी इशिका। अर्नव के कमर को अपने हाथों में पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ी। अरे क्या करती है पगली, रो मत, हम तो है ना। अर्नव का स्पर्श पाकर उसके मन की व्याकुलता थोड़ी सी कम हुई। आंसुओं के साथ उसकी सभी डर, चिंताएं, आशंकाएं जैसे घुल गई। मन में एक बल मिला, चाहे जो हो अपनी बेटी को बचाना है। काफी देर तक दोनों इसी तरह से आलिंगनबद्ध रहे। तभी अचानक कमरे की लाइट गोल हो गई। चौंक पड़ी थी इशिका। अरे क्या हुआ? खिड़की की तरफ बाहर झांक कर देखा तो लगभग सभी जगह अंधेरा था। मतलब पूरे इलाके में लोड शेडिंग हुई है। अचानक उसने अर्नव से कहा, अर्नव खिड़की बंद कर दो। अर्नव ने भी जाकर उस खिड़की को बंद कर दिया और इशिका के पास आकर बैठ गया। कमरे में यज्ञ कुंड की आग बुझ चुकी थी। पास ही में एक त्रिकोण बना था जिसके तीनों कोनों में गुड़हल के लाल फूल रखे हुए थे। पास ही में एक नरमुंड रखा हुआ था जिसके माथे पर किसी पशु के रक्त से तिलक लगाया गया था। और उसी के पास बैठा हुआ था वह वृद्ध व्यक्ति, रक्तांबर पहने, माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाए, आंखें जैसे जल रही थी। कहाँ गई? अचानक ये गायब कैसे हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता लगाना ही होगा। तभी अचानक कमरे में एक और व्यक्ति प्रविष्ट हुआ। महाराज, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की। मूर्ख, दुष्ट, तुझे मैंने काम सौंपा था उन्हें खांचे में रखने का, मगर तेरे हाथों को छुड़ाकर वो लोग चले गए। अचानक अत्यधिक क्रोधित के होकर वो व्यक्ति उठा और सामने वाले व्यक्ति के गर्दन को अपने सांकल जैसे हाथों से पकड़ लिया। हरामजादे, अगर वो मेरे हाथों से निकल गई तो तुझे पता है 40 साल की मेरी साधना नष्ट हो जाएगी। इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ा सकता। जा उसे ढूंढ के ला। बाबा, छोड़ दीजिए मेरा गला, मैं ढूंढता हूँ। कहकर एक झटके में उसने उस व्यक्ति का गला छोड़ दिया। वो दौड़ता हुआ कमरे से बाहर चला गया। फिर अचानक यज्ञ कुंड के पास आकर पास वाली खिड़की से वो व्यक्ति पीछे बहती नदी को देखने लगा। आज से 40 साल पहले अपमानित होकर इसी नदी को पार कर उसे गांव को छोड़ना पड़ा था। 40 साल की उसकी साधना को इस तरह से व्यर्थ नहीं होने दे सकता। कहां गई वो बच्ची जो उसे अमरता का शक्तिशाली वरदान दिलाएगी? नहीं, वो कहीं नहीं जा सकती। वो उसकी जरूरत है। हालांकि उसके शरीर में दिव्यांश है, मगर इतनी शक्तिशाली वो नहीं हो सकती कि कहीं चली जाए। कोई और शक्ति तो उसका साथ नहीं दे रही। हाँ, बाबा राम बहादुर? नहीं, वो तो मर चुके हैं। फिर पता लगाना ही होगा। वो व्यक्ति फिर यज्ञ कुंड के पास बैठ गया।
यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र पढ़ना चालू कर दिया और इसके साथ ही कुछ सफेद सफेद राख सा वो यज्ञ कुंड में डालता रहा। कुछ देर पश्चात दाढ़ी मूछ से भरे उसके चेहरे के कोने से दिख रहे उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। इशिका और अर्णव कमरे में बैठे हुए थे। आज की रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी। घड़ी का कांटा भी धीरे धीरे सरक रहा था, जो सरकते सरकते 2 के खांचे पर पहुंचा था। अचानक उन्हें महसूस हुआ किसी के भारी पैरों की आवाज। दोनों ने ही उसे सुनी, दूर से, जैसे उसी घर की तरफ आ रहा था। आते आते अचानक आंगन में रखे फूल के मटकों को तोड़ता हुआ वो कदम उन्हीं के घर की तरफ बढ़ता चला गया। इशिका और अर्णव के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। तभी अचानक कदमों की वो आवाज घर के पीछे वाले ठीक उसी खिड़की के पास आकर रुक गई। दोनों दम साधे अगले पल का इंतजार करने लगे और तभी खिड़की जोर के धक्के के साथ खुल गई, जैसे किसी ने बहुत बलशाली धक्का लगाया हो उस खिड़की को। और सामने का दृश्य देखकर एक पल के लिए जैसे इशिका की सांसें ही रुक गई थी। खिड़की के उस पार भी अंधेरे में एक काली सी आकृति उन्हें खड़ी दिखाई दे रही थी, जिसके मुंह से भयानक तरह की गुर्राहट की आवाज आ रही थी। और फिर अचानक आश्चर्यजनक तौर पर वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और खिड़की के सांकल से होता हुआ कमरे के अंदर प्रविष्ट होने लगा। कमरे में एक अजीब सी भयानक सी बदबू फैलती चली जा रही थी। फिर उसने वही आकृति ली और धीरे धीरे इशिका की तरफ बढ़ने लगा। अचानक अर्णव झपट पड़ा, मगर अगले ही पल उस आकृति ने अर्णव को एक जोरदार धक्का दिया। वो पास की दीवार से टकराया, जमीन पे गिर गया। इशिका को समझ में नहीं आया वो क्या करे। वो दौड़ कर गई, नहीं मेरी बेटी को छोड़ दे। अचानक उस आकृति ने अपने हाथों से इशिका की गर्दन पकड़ लिया और उसे हवा में ऊपर लटका दिया। हवा में उसके पांव लहरा रहे थे, सांस घुटती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने एक बार अर्णव की तरफ देखा। अर्णव इस वक्त बेहोश हो चुका था। तभी अचानक बाहर का दरवाजा खुला और पलक हाथों में टॉर्च लिए प्रविष्ट हुआ। घर के अंदर से चीख पुकार सुनकर वो भी दौड़कर यहाँ आ गया था, मगर तभी उसके सिर पर एक जोरदार चोट लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। इशिका को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। हे माँ, अचानक वो मन में माँ दुर्गा का स्मरण करने लगी। तभी अचानक उस आकृति ने उसे एक तरफ फेंक दिया और धीरे से तुलिका की तरफ झुक गई। एक अजीब सी हंसी उस आकृति ने हंसी। और फिर अपने दोनों हाथ तुलिका की तरफ बढ़ा दिए, मगर अगले ही पल एक भयानक चित्कार के साथ उसके दोनों हाथों में आग जलने लगी और धीरे धीरे आग पूरे शरीर से होते हुए उसे भस्म कर उठे। कुछ ही देर में कमरे में राख पड़ी हुई थी, जिस पर हल्की हल्की आग जल रही थी। इशिका दौड़कर तुलिका से लिपट गई। हे माँ, आज की रात तुमने मेरी बच्ची की रक्षा की। तभी आश्चर्यजनक तौर पर वो राख हवा में धीरे धीरे उड़ते हुए खिड़की से बाहर चली गई और खिड़की का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इशिका ने अर्णव को उठाया। वो अत्यधिक चोटिल था। इसके बाद उन्होंने पलक को भी होश से जगाया। उसके सिर पर बहुत चोट लगी थी। इसके साथ ही वो बहुत अत्यधिक भयभीत हो चुका था। घर में ही खोजकर दवाई इत्यादि निकालकर उसके सिर पर लगाया। उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। किसी तरह से उसे कमरे में सुलाया गया। फिर न जाने कब इशिका और अर्णव वो दोनों भी नींद के आगोश में चले गए। चौंक उठा था वह व्यक्ति। मेरी शक्ति को नष्ट कर दिया। शैतान की सबसे बड़ी शक्ति को मैंने जगाया था उस बच्ची को लाने के लिए, उसे भी नष्ट कर दिया।
कौन है ये जो मेरी बाधा कर रहा है? नहीं नहीं, इसे जल्दी से जल्दी निपटाना होगा। वो बच्ची मुझे चाहिए, वरना मेरी साधना नष्ट हो जाएगी। नहीं नहीं, क्या करूं मैं? हे माँ राधिका, तेरे भक्त को राधिका माँ, मेरी साधना को नष्ट करने के लिए कौन आ गया है? हाँ? अरे ये मैं इतना चिंतित क्यों हो रहा हूं? मेरे हाथों में ही तो उस बच्ची की चोटी है, एक बार खींचूंगा चुपचाप मेरे पास आ जाएगी। ये मुझे पहले करना चाहिए था, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? अन्नो ने यहां आने से पहले एक काम किया था। एक पुलिस कांस्टेबल जगत के पास भेजा था ताकि उसे खबर दिया जा सके कि वो लोग आज रात घर नहीं लौटेंगे, अन्यथा बेचारा फालतू में परेशान होगा। मगर कांस्टेबल काफी देर तक दरवाजा खटखटाकर घर से लौट आया था। उसने अर्णव को बताया कि जगत शायद घर में नहीं था। अर्णव और इशिका ने सोचा बेचारा बूढ़ा आदमी उन्हें घर में ना आता देख कहीं खोजने न निकल गया हो। अचानक इशिका की नींद टूटी। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। वो चौंक पड़ी। अरे इतनी सुबह कौन आ गया? खिड़की की तरफ नजर गई तो पतली सी सूरज की रोशनी कमरे में प्रविष्ट हो रही थी। ओह, सुबह हो गई। मेरी बच्ची के ऊपर से मुसीबतों का साया जरूर गुजर गया होगा। एक बार उसने मुड़कर देखा तो अर्णव तुलिका को अपने बाहों में समेटे गहरी नींद में सो रहा था। पास ही में पलक भी सो रहे थे। वो धीरे से उठी और दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई और दरवाजा खोलते ही आश्चर्यचकित हो उठी। सामने जगत खड़ा था। भाभी माँ नमस्ते, आप लोग तो बिना बताए कहाँ चले गए? मैं तो ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था। अरे अब जगत तुम यहाँ? हम यहाँ हैं, तुम्हें किसने बताया? अरे पूछो मत, उसका एक पूरी महाभारत है। असली में आप लोग जब नहीं लौटे तो मैं परेशान हो उठा कि आप लोग कहाँ गए हैं, और ढूंढने के लिए शहर की तरफ आ गया और तभी एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी। उसने अपनी धोती हल्की सी उठाकर दिखाया। पाँव में बैंडेज बंधा था। लोगों ने किसी तरह से पकड़कर मुझे अस्पताल में भर्ती किया, मगर मैं आप लोगों की चिंता में घुला जा रहा था। इसलिए सुबह होती है अस्पताल को बिना बताए मैं चुपचाप आप लोगों की तलाश में निकल गया। आप अस्पताल से यहां तक पैदल आए हैं? बाप रे, ये तो बहुत दूरी है। अरे नहीं भाभी माँ, पैदल नहीं आया हूं। एक रिक्शा वाला मिल गया था मेरे पहचान का। शराबी है, रिक्शा लेकर रात को कहीं भी पड़ा रहता है। अरे बड़ी मान मुनव्वल करके यहां तक पहुंचा। मगर हम लोग यहाँ हैं। ओ, आप लोगों के कांस्टेबल ने ही बताया। आप लोगों को ढूंढते ढूंढते मैं साहब के थाने पहुंच गया था। वहां उसने बताया कि घर गया था, पर मैं तो आप लोगों को ढूंढ रहा था। उसी से पता चला आप लोग यहाँ हैं। बस रिक्शा वाले को लेकर मैं आश्रम तक पहुंचा था बड़ी भोर को। तब लोग उठे भी नहीं थे। एक सेवायत बाहर झाड़ू लगा रहा था। उसी से सारा वृत्तांत पता चला और मैं यहाँ आया। वैसे मैं यहाँ एक विशेष बात लेकर आया हूँ। मुझे मंदिर में गुरु महाराज मिले थे। उन्होंने कहा मैं बच्ची को लेकर जल्दी आऊं। हाँ, हम लोग भी तो वहीं जाने वाले हैं। नहा धो ले फिर चलते हैं। नहीं, गुरु महाराज ने विशेष आदेश दिया है। बच्ची को लेकर मैं अभी उनके पास पहुंचूं। ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, लोग नहीं जगने चाहिए। आप लोग नहा धोकर ये प्रसाद का थैला पकड़िए, इसमें से प्रसाद खाकर फिर मंदिर आइएगा। गुरु महाराज का विशेष आदेश है। अरे ऐसा आदेश वो कैसे दे सकते हैं? देखिए, बच्ची के सुरक्षा के लिए जरूरी है। आप जल्दी से उसे मेरी गोद में दे दीजिए। अच्छा, आप अंदर तो आइए। नहीं, गुरु महाराज ने कहा है अंदर नहीं जाना, मुझे बाहर ही ला दीजिए। अजीब लग रहा था इशिका को, मगर क्या कर सकती थी? गुरु महाराज के आदेश को टाला नहीं जा सकता है। उसने धीरे से अर्णव के हाथों से तुलिका को छुड़ाया और गोद में लाकर
जगत के गोद में सौंप दिया। मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप लोग जल्दी से नहा धो के प्रसाद खा के पहुंचिए, कहकर जगत बच्ची को लेकर बाहर चला गया। इशिका ने तुरंत ही अर्णव को जगाया। अर्णव हड़बड़ाकर उठा और तुलिका को पास न पाकर घबरा उठा, मगर सारा वृत्तांत जब इशिका ने उसे समझाया तो उसे थोड़ा सा ढांढस बंधा। इधर पलक भी उठ चुका था। उसने भी उठते हुए पहली बात यही कही कि नहा धोकर तुरंत मंदिर चलना चाहिए। वो सभी नहा धोकर तैयार हुए और तभी इशिका ने प्रसाद का वो थैला खोला जो जगत दे के गया था। एक दो गुड़हल के फूल और अंदर कुछ अमरूद थे। हालांकि अमरूदों को देखकर पलक थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ। हमारे मंदिर में तो ऐसा प्रसाद नहीं देते हैं, फिर आज? मगर फिर बाबा के हाथों से भेजा वो प्रसाद समझकर सभी ने उसे खा लिया। खाते खाते अजीब सा स्वाद लगा था इशिका को, मगर भगवान के प्रसाद को मना भी तो नहीं किया जा सकता है। उसके बाद घर में ताला लगाकर वो तीनों सिद्धपीठ की तरफ चल पड़े, मगर अभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि चौंक पड़े। वहां पर जैसे लोगों का हुजूम जमा था। उनमें से कुछ लोगों को पलक पहचानता था। एक व्यक्ति को बुलाकर उसने पूछा तो वो फूट फूट कर लो पड़ा, पलक, हमारी अन्नदा मां नहीं रही रे। कल रात को किसी दानव ने उन्हें मार डाला। चौंक पड़े थे वो सब। अचानक इशिका भीड़ को चीर कर अंदर गई और उसने देखा जमीन पर एक लाश पड़ी थी। ये लाश उसी महिला की थी जो कल शाम को उसे बाबा के कमरे में लेकर गई थी। आश्चर्य से भर उठी वो। लाश को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी पिशाच ने उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी हो। गर्दन एक तरफ लटक गई थी, मुंह से खून निकल रहा था। इतना भयानक दृश्य देखकर अर्णव के कंधे पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी उसने। तभी अचानक एक आवाज ने उन्हें चौंका दिया। अरे तुम लोग आ गए, आओ आओ, बच्ची कहाँ है? चौंक पड़ी थी इशिका। गुरु महाराज ये क्या पूछ रहे हैं? महाराज, आपने ही तो जगत के हाथों बच्ची को यहां मंगवाया था। क्या कह रही हो? मैं बच्ची को यहां मंगवाऊंगा? नहीं, तो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ओ मां, ये क्या हो गया? अभी बाबा ये बात कह ही रहे थे कि अचानक इशिका का शरीर जैसे लहराने लगा। उसे अत्यधिक प्यास लगने लगी और मुंह से झाग निकलने लगा और अगले ही पल उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर लुढ़क गया।